हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आपके डाटा पर आधारित है आपका कितना नंबर बढ़ने वाला है, और दोस्तों आपके रनिंग को देखते हुए आपका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो पिछली वैकेंसियाँ हुई हैं, वो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 41,520 और 49,568 हुई हैं। लेकिन उन भर्तियों को हुए दोस्तों लगभग आपका 2018 में और 19 में आपकी ये वैकेंसियाँ आई थी। तो उसके हिसाब से आपका डाटा निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय आपका ऑनलाइन ज़माना नहीं था। और उसके बाद दोस्तों आपका जो रनिंग था वो तुरंत हो गया था, तो रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हुए थे। इसलिए उस आधार पर इस वैकेंसी को कंपेयर करना गलत होगा। दोस्तों, सबसे अच्छा जो आपका कंपेयर है वो आपका यूपी पुलिस में जो आपकी एसआई की वैकेंसी हुई थी, उसके आधार पर हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने लड़के पास हो रहे हैं, लगभग वही रेशियो दोस्तों आपका जो पिछली बार आपका यूपीएसआई की वैकेंसी हुई है उसमें भी था। क्योंकि दोस्तों उसमें जो आपका मेल कैंडिडेट का समय था वो 28 मिनट का था, और जो फीमेल कैंडिडेट का समय था वो 16 मिनट था। तो ज़्यादातर लड़के अपना फिजिकल लगा ले जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब टाइम ज़्यादा है तो फिजिकल लगा ही लेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यही हो रहा है कि आपका समय ज़्यादा मिल गया, और समय ज़्यादा मिल जाने के कारण आपके 150 175 के बैच में जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 लड़के फेल हो रहे हैं, नहीं तो लड़के बहुत ही कम फेल हो रहे हैं। तो इसलिए आपका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना तय है। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका यूपीएसआई के लिए जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगा था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जनरल का जो कैंडिडेट था उसके लिए जो फिजिकल का कट ऑफ लगा था 302 लगा था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 285, ओबीसी के लिए 287, एससी के लिए 260 और एसटी के लिए 223। वहीं बात करते हैं आपके महिला जो कैंडिडेट थी, उनका जो जनरल कैंडिडेट थे उनमें 278। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का अलग से नहीं लगा था। अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे आप देखिएगा 263। उसके बाद एससी का 233 और उसके साथ ही एसटी का 200। दोस्तों, आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था जनरल कैंडिडेट का, जो मेल कैंडिडेट थे 216 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि आपका फिजिकल से लेकर फाइनल सिलेक्शन में लगभग आपका 14 नंबर का बढ़ोतरी हुआ था। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट थे उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो आपका 303 नंबर पे हुआ था। लगभग इनका भी 18 नंबर बढ़ा था। ओबीसी का 305 नंबर पे हुआ था, तो इनका भी लगभग 18 नंबर बढ़ा था। एससी का 279 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो इनका लगभग 19 नंबर बढ़ा था। एसटी की बात करते हैं कि उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 244 पे हुआ था। तो आपका जो एसटी कैंडिडेट थे उनका फाइनल सिलेक्शन फिजिकल और फाइनल सिलेक्शन के बीच जो कट ऑफ था वो 21 नंबर बढ़ा था। दोस्तों, बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट थी उनका फिजिकल और आपका फाइनल में कितने नंबर का अंतर था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जो फीमेल कैंडिडेट थी जनरल में उनका 296 नंबर पे हुआ था, तो यहाँ पे लगभग 18 नंबर बढ़ा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 285 पे हुआ था, तो यहाँ पे 22 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला। एससी में आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 257 पे हुआ था, तो यहाँ पे आपका लगभग 24 नंबर देखने को मिला। दोस्तों, बात करते हैं एसटी का, तो एसटी में भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो आपका 223 नंबर पे हुआ था, तो आपका लगभग 23 नंबर आपका बढ़ा। तो इस हिसाब से देखा जाए कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नंबर कितना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप यदि जनरल हैं तो जनरल में अभी आपने क्वालिफाई किया है। दोस्तों, जनरल में आपका लगभग यदि मेल कैंडिडेट हैं तो आपका ये मान के चलिए कि 8 से 9 नंबर, इससे कम नहीं। इससे कम बढ़ना मतलब इससे कम रहना यदि आपका है, तो आप यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, ओबीसी में 10 से 11 नंबर बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस में लगभग वही रहेगा। एससी की बात करते हैं तो 12 से 13 नंबर, और एसटी का भी लगभग 12 से 13 नंबर रहेगा। ये जनरल कैंडिडेट का है कि आपका जितना अभी कट ऑफ गया है उससे आप इतना नंबर उसमें बढ़ा लीजिएगा। रही बात आपके फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल में जो भी जनरल के हैं लगभग 6 से 7 नंबर, क्योंकि फीमेल में लड़कियां ज़्यादा फेल हुई हैं, तो इस हिसाब से लगभग ये रेशियो रह सकता है। बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 8 से 9 नंबर। ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा लगभग बराबर रहेंगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस।
उसके बाद बात करते हैं एससी का, तो एससी में भी लगभग 10 नंबर बढ़ेगा और एसटी में भी लगभग वही आसपास रहेगा। दोस्तों जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मैंने जो बताया है आपका जो रनिंग में नंबर गया है उससे आपका जो मैंने बताया है उसमें उतना ऐड कर लीजिएगा, तो लगभग वही आपका कट ऑफ जाएगा। दोस्तों आप जनरल का देखिएगा कि 214 नंबर लगभग गया है। जो मेल कैंडिडेट हैं तो आप 8 से 9 नंबर जोड़िएगा, तो लगभग आप वही मान के चलिए कि 220 से 222 के आसपास आपका जो नंबर है 222 के ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला है। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो आप ये मान के चलिए कि 210 से नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दोस्तों आप अपना इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग ये मेरा अनुमान है कि इतना नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो आप, यदि इससे आपको लगता है कि मेरा नंबर कम है, केवल मैं दौड़ के लिए अवेलेबल हूँ, तो आप अभी से अपने नए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। तो इससे अच्छा है अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दोस्तों यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेके आया है बेहतरीन स्टडी गाइड। उसके साथ ही दोस्तों आपको रीजनिंग के 6000 प्लस क्वेश्चन और मैथ के 6000 प्लस क्वेश्चन और आपके सामान्य अध्ययन के भी 6900 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जाके इस बुक को अभी आप परचेज कर सकते हैं।